नमस्कार मित्रों, बरगद वृक्ष पर स्वयं ब्रह्मदेव निवास करते हैं और कुछ विशेष अवसर पर हम बरगद की पूजा करते हैं। महिलाएं अधिकतर वट सावित्री की जो व्रत रखती है उसमें बरगद की पूजा करते हैं, इसकी अर्चना करते हैं, इसकी परिक्रमा करते हैं। आप सभी दर्शकों को जरूर इसके बारे में पता होगा। तो जो बरगद के वृक्ष होते हैं, इसके जड़ धारण करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं, हमें क्या क्या चमत्कारिक लाभ मिलते हैं, यही मैं आप लोगों को जानकारी बताऊंगा। ये छोटे से जानकारी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपके जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। वीडियो को अगर आप आधे बीच में छोड़ करके जाते, मिस करते, तो इसमें आपको ही नुकसान होने वाले, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके यह जानकारी काम आएंगे। आइए मैं आप लोगों को इसकी चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को इसका धारण करने का तरीका भी बताऊंगा। तो ज्योतिष के अनुसार बरगद वृक्ष पर मंगल का, ये जो बरगद वृक्ष है ये मंगल का आधिपत्य इसमें होता है, इसलिए मंगल ग्रह की शांति के लिए बरगद की जड़ धारण करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार के मंगल ग्रह को नुकसान करते हैं तो इसकी जो है जड़ अवश्य धारण करें। यदि कोई व्यक्ति या वट वृक्ष की जड़ को धारण करते हैं तो उसकी जन्म कुंडली में मंगल संबंधी जो जुड़े दोष हैं ये समाप्त हो जाते हैं धारण करने के बाद। मांगलिक दोष के कारण किसी व्यक्ति की विवाह में बाधा आ रही है तो जो बरगद वृक्ष है, वट वृक्ष है, इसके जड़ से मंगल दोष की शांति होती है। वट वृक्ष की जड़ धारण करने से कुंडली का जो अंगाकर दोष होते हैं ये भी दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही मित्रों, भूमि भवन संपत्ति संबंधी जो कार्य करते हैं इसमें रुकावट आ रही है तो वट वृक्ष की जड़ धारण करने से भूमि भवन ये संपत्ति संबंधी जो रुकावट आ रही है दूर हो जाते हैं। प्रॉपर्टी या फिर व्यवसाय या खेती से जुड़े कार्य करने वालों को इसकी जड़ अवश्य लॉकेट में पहन करके धारण करना चाहिए, अधिकतर इसमें लाभ भी मिलते हैं। वट वृक्ष की जड़ जो व्यक्ति धारण करते हैं इससे जल्द से जल्द, अगर उनके कर्जे का भार ज्यादा बढ़ गए हैं, चुकाने में असमर्थ हो रहे तो कर्जा में जल्दी से मुक्ति दिलाने का काम कराते हैं। इसकी जड़ धारण करने से न केवल मन की शांति प्राप्ति होती है बल्कि जो दिमाग होते कंप्यूटर जैसा तेज हो जाते हैं। पहनने से पहले बरगद की जड़ को ध्यान से सुन लीजिए, मैं आप लोगों को इसके पहनने की तरीका बता रहा हूँ। तो पहनने से पहले बरगद की जड़ को गंगा जल और गाय के कच्चे दूध के साथ अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। इसकी सामान्य पूजा करने के बाद सफेद कपड़े में से बांध करके कमर में या फिर इसे बाजू में धारण कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग इसे चांदी के ताबीज में भी भर के पहनते हैं, अभी पहन सकते हैं। बरगद की जड़ को बुधवार, मंगलवार या फिर मृगशिरा नक्षत्र है, चित्रा है या फिर धनिष्ठा नक्षत्र, इसमें आप जो है धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसके धारण करने के बाद ब्रह्म के साथ साथ भगवान शंकर तथा माता पार्वती की भी आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति बरगद की जड़ धारण करते हैं उसके 12 फीट तक जो नकारात्मक शक्ति वो आ नहीं पाते। 12 फीट के दौरा तक अगर आने की प्रयास करेंगे तो भस्मा हो जाते हैं। इसके जड़ धारण करने के बाद आपको खुद अलौकिक शक्ति मिलना शुरू हो जाते हैं। आज की जो वीडियो का विषय है हुदहुद पक्षी के बारे में। इस जो हमारे वीडियो में देख सकते हैं पक्षी हुदहुद, इसके बारे में आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये बहुत ही वफादार पक्षी माना जाता है और इस पक्षी से कोई भी जो पक्षी होता है वो दुश्मनी नहीं करता, क्योंकि इसकी चोंच में काफी धार होता है, काफी नुकीला होता है। ये पक्षी लकड़ी को काट करके गिराने में समर्थवान होते हैं और ये हमेशा अपने घोंसले लकड़ी के अंदर यानी कि पेड़ पौधे को काट करके अपने घोंसला तैयार करते हैं, उसी के अंदर में रहते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी पक्षी की चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। इसके जो घोंसले होते हैं इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां पाई जाती हैं। आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ये आपकी गरीबी मिटा सकते हैं, निर्धनता मिटा सकते हैं, आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर सकते हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे चमत्कारिक क्रिया कर सकते हैं जो कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वीडियो को पूरा जरूर देखना। मैं आप लोगों को जो जानकारी बताऊंगा ये जानकारी आने वाले टाइम में आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छे जानकारी आपको भी मिले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके चमत्कारिक प्रयोग को। इसके घोंसले को अगर मिल जाए तो बिल्कुल ही ले आना और इसे जला करके इसका राख तैयार कर लेना और इसमें किसी भी प्रकार की कुछ भी तेल मिला करके मस्तक में लगाया जाए तो जमीन के अंदर जो दबा हुआ धन होते हैं, जो कि हम नॉर्मल आंख से नहीं देख सकते, तो जमीन के अंदर दबा हुआ धन को इसके लगाने के बाद स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। एक प्रकार के हम बोल सकते हैं दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही साथ जो भूत प्रेत हैं या फिर जो अदृश्य शक्ति है इसके लगाने के बाद स्वयं दिखाई देने लगते हैं।
ये अपने चोंच से अगर मिट्टी खोदते नजर आ जाएं तो उस जगह की मिट्टी ला करके, ध्यान से सुन लीजिए, उस जगह की मिट्टी ला करके लाल कपड़े में लपेट करके धन पेटी में रखने से, आलमारी में रखने से, जब तक आलमारी में रहेगा तब तक धन की कमी नहीं होता। ये लक्ष्मी स्वरूप ये पक्षी माने जाते हैं, काफी इसके अंदर में चमत्कारी गुण पाया जाता है। इस पक्षी के पंख को जला करके अगर मनचाहा स्त्री के सिर पर डाल दिया जाए तो ये पक्का वशीकरण का काम करते हैं, वशीकरण के प्रभाव से बच नहीं पाएंगे। इसके साथ ही इस पक्षी के खोदे गए मिट्टी, ध्यान से सुन लीजिए, इस पक्षी के खोदे गए मिट्टी शमशान की राख और खेचरी मंत्र से व्यक्ति अगर गुटिका बना लेते, यानी कि गोलाकार की जो पिंड होता है ये बना लेते और मुख में धारण करते, साथ ही साथ अगर खेचरी मंत्र बोलते, खेचरी मंत्र दुर्गा सप्तशती के आखिरी कुछ स्तोत्र जो कुंजिका स्तोत्र है उसमें मिल जाएंगे। तो जो खेचरी मंत्र होते हैं इसके जाप करने से व्यक्ति अदृश्य भी हो सकते हैं। तो आशा करता हूं कि प्राचीन ज्ञान की मैं आप लोगों को जो जानकारी सिखाता हूं ये आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होते होंगे, मंगलमय साबित जरूर होते होंगे। मैं प्राचीन ज्ञान की वह हर जानकारी आप सभी दर्शकों को बताने के प्रयास करता हूं जो कि समाज में नहीं बताए जाते। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को वनस्पति शास्त्रों की जानकारी बताऊंगा। आप लोग जो है वनस्पति शास्त्र में काफी इंटरेस्ट रखते हैं और पेड़ पौधों में देवी देवताओं की शक्ति बसते हैं, इसलिए मित्रों आपने रामायण काल में जरूर सुना होगा। भगवान जो है जब भगवान कहा जाए लक्ष्मण जी को मूर्छा आया था, भगवान लक्ष्मण जी जब मृत आसन पे सोए हुए थे तो उनके लिए भगवान हनुमान जी महाराज जो है संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। तो हमारे भारत भूमि में आज भी ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक पेड़ पौधे हैं जिनके प्रयोग से व्यक्ति अमृतत्व प्राप्त कर सकते हैं, गरीबी मिटा सकते हैं, किसी भी प्रकार के समस्या उसे दूर कर सकते हैं। प्राचीन समय में यह प्रयोग अधिकतर होता था, समय के साथ यह जानकारी अब समाप्त हो रही है, लेकिन हम प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से इस प्रकार की जानकारी आप सभी दर्शकों को फिर से बताने का प्रयास करते हैं ताकि समाज में इस प्रकार की जानकारी जो है विलुप्त न हो। तो आज मैं आप लोगों को अतिबला नाम के पौधे के बारे में बताऊंगा। नाम से स्पष्ट है अतिबला, यानी जिसमें अत्यधिक बल पाया जाता हो। यह दिव्य चमत्कारिक पौधे हैं, इसके अंदर में अनेक प्रकार की शक्ति पाया जाता है। आइए जानते हैं इनका प्रयोग। इसे पहनने से नवग्रह बाल भी बांका आपके नहीं कर पाते मित्र। जो अति बला की जड़ होती है इसे धारण करने के बाद नवग्रह जो है शांत हो जाते हैं, कोई भी ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाते। भूत प्रेत नीच जो शक्ति होते हैं इसके धारण करने के बाद अगर आप इसे पहनते हैं तो आपसे दूर भागते हैं। आप इसे धारण करने के बाद जहां भी जाओगे, इसके जो जड़ होते हैं इसे धारण करने के बाद जहां भी जाओगे लोग सिर झुका लेंगे, आपके बात मानेंगे। इसके धारण करने के बाद ये रोगों से भी हमें मुक्त रखता है, बीमार नहीं पड़ने देते। घर में अगर इसे स्थापित किया जाए तो घर हमेशा सुरक्षित रहता है, नकारात्मक शक्तियों से बचा रहता है। लाल कपड़े या फिर सफेद कपड़े में इसे बांध करके अगर घर में धन पेटी में रखा जाए तो ये धन यानी कि धन जो होता है लक्ष्मी को बढ़ाने का काम करते हैं। तिजोरी में रखने से पैसों के अतिरिक्त जो खर्चे होते हैं उसे रोकने का काम करते हैं। दुकान व्यापारी स्थान भी इसे रखने से दुकान में ग्राहकों का भीड़ बढ़ाने का काम करते हैं, बिक्री बढ़ाता है। इसके जड़ का तिलक करें तो जिससे आप अच्छे तरीके से घूर के देखोगे वो आपके वश में हो जाएंगे। इसके जड़ को सुखाने से, इसके जो जड़ होते हैं इसे सुखा करके रखें और जिसे भूत प्रेत चढ़ा उसे सुंघा देने से भूत प्रेत तत्काल छोड़ देते हैं। अगर निर्बल व्यक्ति भी इसके जड़ धारण करे, ताबीज में भर के पहने तो बलवान बन जाते हैं। और अगर घी के साथ इसके जड़ का पाउडर बना करके अगर व्यक्ति 2 से 3 महीने तक सेवन करते हैं तो शरीर लोहे के समान, वज्र के समान बन जाते हैं मित्रों। इसलिए इसे अति बला कहा जाता है। अगर आप भी जीवन में उन ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं जो आपके लिए कठिन है, कठिन प्रयास करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे, कठिन मेहनत करने के बाद ही भी आपको जितना पैसा मिलना चाहिए आपके जीवन में आपको पैसा नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सही वीडियो में आए, वीडियो को पूरा जरूर देखना। मित्रों आज के जो युग हैं, ये जो कलयुग हैं, इसे पैसों का युग कहा जाता है। जिसके पास पैसे हैं उसके पास सब कुछ है। आप कितना भी गुणवान व्यक्ति क्यों ना, कितना भी समझदार व्यक्ति क्यों ना, कितना भी अच्छे व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे नहीं तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। यानी कि आपको इज्जत तो करेंगे लेकिन आपके जितना इज्जत मिलना चाहिए उतना नहीं करेंगे। यानी कि आप ऐसे जगह पे जाते हैं जहां पे पैसे वाले व्यक्ति को इज्जत दिया जाता है लेकिन आप गुणवान होने के बाद भी आपको इज्जत नहीं दिया जाता, तो वहां पे हमें घुटनसा होने लगता है कि काश
हमारे पास भी पैसा होते। देखिए मित्रों, मेहनत करने के बाद भी अगर आप पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे जो टोटके होते हैं ये हमें धनवान बनने में, ये हमें आगे बढ़ाने में काफी मदद करते हैं। हमारे चैनल का नाम प्राचीन ज्ञान है। हम अच्छे अच्छे टोटके बताते हैं, सरल उपाय बताते हैं, ताकि इन उपायों को अपना करके आप अपने भाग्य को बदल सके। अगर आपको कोई भी परेशानी तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमारे ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप हमें मेल करके पूछ सकते हैं। हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। अगर आप धनवान बनना चाहते हो तो आज 3 उपाय बता रहा हूं, ये 3 उपाय रामबाण की तरह काम करता है। कभी भी इसका प्रभाव असफल नहीं होता, ये 100% अपना प्रभाव दिखाता है। बस आप सच्चे मन से पूरे लगन के साथ ये उपाय जरूर करना। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की अच्छी जानकारी आपको मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उपाय नंबर पहला, गौ माता की मुख से जो लार निकलती है, ध्यान दीजिएगा, गौ माता के मुख से जो लार निकलती हैं ये आपको धनवान बना सकता है और धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो गौ माता के मुख से जो लार निकलती हैं ये अमीरी है, यानी कि जो गौ माता के मुख से लार निकलती हैं हम इसे बोलचाल की भाषा में अमृत भी बोल सकते हैं। ये गरीबी रूपी जहर को, विष को नाश करने का काम करता है। तो गौ माता के मुख से जो लार निकल रहे हैं इसे शुद्ध पानी में मिला लें और ये उपाय आपको गुरुवार के दिन करना। थोड़ी सी हल्दी आपको इसमें डाल देना है पानी में, और पानी में जो लार मिलाएंगे थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसे अच्छी तरह से घोल लेना है और इसके छींटे पूरे घर पे मारना। मित्रों, लक्ष्मी को ना चाहते हुए भी आपके पास आना पड़ेगा, आपके घर में आना पड़ेगा, धनवान बनाना पड़ेगा, क्योंकि गौ माता को लक्ष्मी कहा जाता है। गौ माता के मुख में अमृत पाया जाता है। आपने अपने घर में अमृत का छिड़काव किया तो ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को आना पड़ेगा, आपको धन देना पड़ेगा। ये उपाय इतना प्रभावी कि कभी भी इसका प्रभाव विफल नहीं जाता। अगर गुरुवार के दिन यह उपाय कर लिया जाए तो व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। दूसरा उपाय, अमर बेल को पीले कपड़े में लपेट करके अगर सदा आप अपने सम्मुख रखते हैं तो इससे आर्थिक उन्नति होती है। जहां भी जाते हैं अमर बेल की छोटी सी पोटली बना करके अपने जेब में रखते, पॉकेट में रखते हैं, ये छोटे से अमर बेल अपने पर्स में रखते हैं तो ये हमें धनवान बनाने में, जहां पे हमें 100 रुपए मिल रहे हैं वहां पे 1000 मिलना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे काफी आर्थिक उन्नति करता है। तीसरा उपाय, 1 रुपए का सिक्का जो आप कभी भी अपने जीवन में खर्चा मत करना, यानी कि अपने पर्स से 1 रुपए का सिक्का कभी भी खाली मत होने देना, क्योंकि मित्रों 1 रुपए से व्यक्ति की उन्नति शुरू होता है। आप इसे चाहे तो अनंत पर ले जा सकते हैं, यानी कि 1 रुपए के सामने में आप जितना भी शून्य लगा करके आप इसे अनंत में ले जा सकते हैं। 1 रुपए के नोट या 1 रुपए का सिक्का कभी भी अपने पर्स से खाली मत होने देना। 1 रुपए हमारे किस्मत को बदलने में काफी मदद करते हैं। बस शर्त आपको करना है कि जो 1 रुपए का सिक्का या 1 रुपए का नोट है इसमें हल्दी लगा करके अपने पास में रखना है, तो ये हमें धन आकर्षित करता है, धनवान बनाने में हमारी मदद करता है, हमारे जो है कदम कदम में तरक्की कराने का काम करता है। लौंग का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से करते आ रहे हैं। खासकर लौंग का प्रयोग हम अपने जो है किचन में मसाले के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो लौंग होता है मित्रों, तंत्र शास्त्र में बहुत ही पावरफुल चीज माना जाता है। इसे कई प्रकार के टोटके प्रयोग किए जाते हैं, कई प्रकार के तांत्रिक किया जाता है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को लौंग के कुछ ऐसे 7 से 8 चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, जो प्रयोग आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में, बहुत सारे मुसीबतों से आपको बचाने में मदद करेंगे। लौंग वैसे प्राय हर जगह मिल जाते हैं, किसी भी किराने दुकान पे खरीद सकते हैं। वैसे प्राय हर घर में लौंग रखा ही होता है। तो जो लौंग होता है बहुत ही चमत्कारिक शक्तियों से भरा होता है। तो पूरी तरीके से जानकारी पाने के लिए, इनके चमत्कारिक प्रयोग को सीखने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर के पूरा जरूर देखेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा ऑनलाइन आने पर आपकी बिल्कुल ही मदद की जाएगी। और हाँ, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्राचीन ज्ञान चैनल में अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को सिखाए जाते हैं। तो आइए जानते हैं लौंग के चमत्कारिक फायदे को। पहला फायदा मित्रों, लौंग का अगर 108 की संख्या में कोई भी व्यक्ति माला बना लेते हैं और घर के मुख्य द्वार पर इसे बांधते हैं तो इससे क्या होता है, घर से निगेटिव चीजों से हमें बचाता है, घर में नकारात्मकता चीजों से बचाता है, घर में भूत प्रेत घुसने नहीं देते। और इसे टांग देने से घर में माँ लक्ष्मी भी खुश रहती हैं, उस घर में आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। किसी भी मंदिर के सामने में अगर 11 लौंग खन करके दबा करके आ जाते हैं सच्चे मन से, कोई भी आपकी दबी हुई इच्छा बोलते हुए किसी भी मंदिर में, लेकिन देवी देवता की मंदिर होना चाहिए, वहां पे जाकर के 11 लौंग खन करके फूल वाला लौंग दबा देना है, इससे इच्छा की पूर्ति होती है।
2 लौंग अगर 1 रुपए का सिक्का किसी भी ब्राह्मण को दे देते हैं तो आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है, जैसे ग्रह संबंधी, शनि संबंधी जो दोष होता है, वो तत्काल इनका निवारण हो जाता है। ये सरल प्रयोग इसलिए मैं बता रहा हूँ ताकि यह प्रयोग आपको बाद में काम आए। हाँ, पीपल के पत्ते पर 1 कपूर आपको डालना है और उस पर 2 लौंग, जलते हुए जो पीपल के पत्ते में आप कपूर डालेंगे उसमें 2 लौंग आपको डाल देना है, फिर इसे जला करके बहते नदी की धारा में बहा देना। इससे भी, इस उपाय से भी आकस्मिक धन की और आकस्मिक हमारे जीवन में चली जो परेशानी है इससे छुटकारा मिलती है और आकस्मिक तकिए के नीचे में 2 लौंग रख करके सोने से नेगेटिविटी चीजों को हमारे शरीर में जिसने भी तंत्र बाधा की हुई, फिर नेगेटिविटी चीज डाल दिए या फिर कहीं पे हमें नेगेटिविटी चीज लग गया तो उन सारे चीजों को अगर 2 लौंग रखते हैं तो अपने अंदर में खींच लेता है। फिर दूसरे या फिर 1 सप्ताह के भीतर में जो है नदी में बहा देना, ये आपके शरीर को हल्का करेंगे। 2 लौंग हमेशा अपने पर्स में रखना, ये आपको दुश्मनों से बचाएंगे। अब दुश्मनों के जो वार होते हैं, नुकसान करने वाले शक्तियां से बचाएंगे। अगर कोई व्यक्ति शरीर से 7 लौंग 7 बार उतारा करके नदी में फेंक देते हैं तो दुर्भाग्य हैं या फिर ग्रह दोष हैं या फिर किसी को भूत प्रेत का पीड़ा है, किसी को तंत्र बाधा जल्दी लग जाता है, किसी का धंधे बांध दिया गए हो, तो ये सारे चीजों को खींच करके अपने अंदर में समाहित करके नदी की धारा के साथ में बह जाते हैं। तो जो लौंग होता है ये चमत्कारों से भरा हुआ है। लौंग को खाने से बहुत सारे बीमारी से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो आशा करता हूँ मित्रों, लौंग के बारे में मैं जो सरल प्रयोग बताया हूँ ये आपके जीवन में जरूर किसी न किसी दिन काम जरूर आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।